तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, सबनेटिंग टॉपिक को ओवर किए थे। अब क्या नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, नेक्स्ट टॉपिक है सुपरनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, सुपरनेटिंग है। अब सुपरनेटिंग का मतलब क्या है, सुपरनेटिंग का मतलब पहले जान लो। सबनेटिंग मतलब क्या था, कि कोई बड़ा नेटवर्क है। बड़ा नेटवर्क का मतलब क्या है, ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत सारा होस्ट को हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा नेटवर्क चाहिए जिसमें वो कम होस्ट है उसके पास में। ठीक है, एक नेटवर्क है जिसमें 2⁻16-2 होस्ट को हम ज्वाइन कर सकते हैं। ये कौन सा नेटवर्क रहता है, क्लास बी का नेटवर्क होता है। लेकिन मान लो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास में केवल 2000 ही एम्प्लॉई है, तो 2000 ही एड्रेस चाहिए उसको। अगर हम क्लास बी का डायरेक्ट एड्रेस हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, बर्बाद होगा। इसलिए हम क्या किए, नेटवर्क को फर्दर डिवाइड किए। नेटवर्क को हम फर्दर डिवाइड किए थे, कैसे, सबनेटिंग करके। जो होस्ट का जो बिट्स था एक्स्ट्रा वो हम नेटवर्क में मिला दिए। ठीक है, तो सबनेटिंग करके, तो सब नेटवर्क भी है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज ए नेटवर्क ही बिहेव कर रहा था, एज ए नेटवर्क ही बिहेव कर रहा था। ठीक है, लेकिन एक चीज बताओ, एक बात बताओ, अगर हम बोल लें कि क्लास सी को यूज करते हुए एक कंपनी को प्रोवाइड करो नेटवर्क जिसमें कि वो चाहता है 1000 एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना आईपी एड्रेस, मतलब क्या है, 1000 होस्ट है। ठीक है, क्लास सी का अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ होस्ट कितना होता है क्लास सी में, क्लास सी में पहला दूसरा तीसरा ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रहता है, फोर्थ ऑक्टेट होस्ट के लिए रहता है। फोर्थ ऑक्टेट में बिट्स कितना होता है, 8 बिट्स होता है। नंबर ऑफ होस्ट कितना पॉसिबल होगा, 2⁻8 - 2। 2⁻8 का वैल्यू क्या है, 256 - 2 254। मतलब कि क्लास सी के हेल्प से हम लोग 254 होस्ट को ही कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हम लोग करना कितना है, 1000 को करना है कनेक्ट, 1000 को कनेक्ट करना है। तो क्लास सी से कैसे पॉसिबल होगा भाई, ये क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर। by using class C join 1012 hosts by using class C। क्या है भाई, क्लास सी को यूज करके ज्वाइन करना है क्या, 1012 होस्ट को ज्वाइन करना है, 1012 होस्ट को ज्वाइन करना है। ठीक है, अब देखते हैं जो क्लास सी का डेफिनेशन है उसमें देखते हैं। क्लास सी का अगर नॉर्मल डेफिनेशन को हम देखते हैं तो क्या देखेंगे, 8 बिट्स किसके लिए रहता है, 8 बिट्स रहता है होस्ट के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या बनता है भाई कि 2⁻8 - 2 = 254 होस्ट पॉसिबल। 254 होस्ट ही पॉसिबल है। हम लोग क्या ज्वाइन करना है, क्लास सी में इतना होस्ट ही पॉसिबल है, हम लोग को ज्वाइन करना है 1012 होस्ट। मतलब क्या है, होस्ट के लिए नंबर ऑफ बिट्स और ज्यादा चाहिए, कितना में फुलफिल होगा भाई, कितना में फुलफिल होगा, यहाँ 8 बिट्स में तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ लेते हैं 2⁻9 - 2 तो कितना बनता है, 510। ये भी लेस देन 1012 है, ये भी नहीं पॉसिबल होगा। अगर 10 लेते हैं 2⁻10 - 2, 2⁻10 कितना होता है, 1024 - 2 1022। ये क्या है, ग्रेटर देन है 1012, मतलब ये पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल है, ये काम मेरा कर जाएगा। लेकिन 10 इसमें क्या है भाई, इसको अगर देखो ध्यान से तो क्या है, हम बोल रहे हैं कि 10 बिट्स अगर होस्ट के लिए रहेगा तब काम कर जाएगा, जबकि क्लास सी में 8 बिट्स ही रहता है होस्ट के लिए। हम लोग को चाहिए 10 बिट्स चाहिए,
कम से कम 10 बिट्स चाहिए, तब काम हम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कहाँ से बिट्स आएगा होस्ट के लिए, हम लोग नेटवर्क पोर्शन से बोरो करेंगे। नेटवर्क के लिए बिट्स है ना, क्लास सी में नेटवर्क के लिए कितना बिट्स है, पहला तीनों ऑक्टेट नेटवर्क के लिए है, तो पहला दूसरा नहीं, थर्ड और फोर्थ एक साथ में मिल रहा है, थर्ड और फोर्थ जो है एक साथ में मिल रहा है, ज्वाइन कर रहा है थर्ड और फोर्थ में 8 बिट्स ही है, थर्ड में भी 8 है। हम क्या करेंगे, फोर्थ वाले 8 बिट्स तो होस्ट के लिए है ही, हम 2 बिट्स और लास्ट से 2 बिट्स और थर्ड ऑक्टेट का भी हम होस्ट में मिला देंगे, थर्ड ऑक्टेट का भी 2 बिट्स और हम होस्ट में मिलाएंगे। ठीक है, जैसे क्या इस तरीके से अगर देखा जाए, पहला ऑक्टेट डॉट दूसरा ऑक्टेट डॉट, अच्छा लो इसको और लंबा कर लो, तीसरा ऑक्टेट के लिए ऐसे बनाओ 4 5 6 7 8 डॉट फोर्थ ऑक्टेट। ठीक है, यही है। अब इसमें अगर नंबर ऑफ बिट्स लिखा जाए कितना है, ये 8 बिट्स है, यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर क्या है 8 है। ठीक है, थर्ड वाले में भी कितना है, यहाँ भी 8 बिट्स है। इस 8 बिट्स में से हम क्या किए, इसको हम होस्ट में मिला दिए, इसको क्या हम कहाँ मिला दिए, हम होस्ट में मिला दिए। ठीक है, और बाकी का जो रिमेनिंग है इस साइड का जो हम कहाँ रख रहे हैं, ये हम नेटवर्क के लिए रख रहे हैं, ये हम नेटवर्क के लिए रख रहे हैं। समझ में आ रहा है, 2 बिट्स हम कहाँ से बोरो किए हैं, नेटवर्क पोर्शन से हम बोरो किए हैं, नेटवर्क पोर्शन से हम 2 बिट्स को बोरो किए हैं। तो अगर होस्ट पोर्शन से बिट्स को बोरो करके नेटवर्क में अगर हम मिलाते हैं, होस्ट से अगर बिट्स को लेकर नेटवर्क में मिलाते हैं तो क्या बोलते थे, सब नेटिंग बोलते थे, क्योंकि नेटवर्क को हम डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम नेटवर्क को ज्वाइन कर रहे हैं। हम क्या किए, नेटवर्क को ज्वाइन कर दिए। जैसे क्या पहले तो ये दोनों नेटवर्क में था, पहले ये दोनों ही नेटवर्क में था, मतलब कि ये नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर रहा होगा। कैसे भाई, 0 0 रहेगा एक नेटवर्क के लिए, 0 1 1 0 1 1, ये 4 नेटवर्क को इस 2 बिट से हम बता सकते थे। लेकिन अब दोनों बिट्स मिल गया है होस्ट के लिए, मतलब कि इस 4 नेटवर्क को हम नहीं बता सकते हैं, इस 4 नेटवर्क को हम नहीं बता सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि 4 नेटवर्क को हम एक साथ मर्ज कर दिए हैं, 4 नेटवर्क को हम लोग एक साथ में मर्ज कर दिए। ये मर्ज करने का जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपर नेटिंग। सुपर नेटिंग का मतलब यही है कि नेटवर्क को मर्ज करके, मल्टीपल नेटवर्क को मर्ज करके सिंगल बनाना, यही है सुपर नेटिंग। क्या है भाई, ड्यूरिंग सुपर नेटिंग बिट्स आर बोरोड फ्रॉम नेटवर्क बिट्स। सही बात है, हम लोग देखे भी अभी कि नेटवर्क का बिट्स लेकर हम लोग होस्ट में मिला रहे थे। ओनली पावर ऑफ 2 नेटवर्क्स आर ज्वाइंड। जब हम ज्वाइन कर रहे होंगे नंबर ऑफ नेटवर्क को, तो कितना नेटवर्क हम ज्वाइन कर सकते हैं, पावर ऑफ 2 के फॉर्मेट में। पावर 2 के फॉर्मेट में कैसे भाई, मतलब क्या, या तो 2 नेटवर्क को ज्वाइन कर लो, या 4 को कर लो, या 8 को कर लो, मतलब 2 पावर 1 को, या 2 पावर 2 को, 2 पावर 3 को, 2 पावर 4 को। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, ये बोलने का देखो रीजन क्या है। यहाँ से मान लो 1 बिट अगर लेते हो, ठीक है, इसका वैल्यू क्या बनेगा, 2 पावर 1 बन जाएगा। अगर यहाँ से 2 बिट को यहाँ होस्ट बनाते हो तो क्या बनेगा, 2 पावर 2 बन गया। अगर 3 बिट को लेते हो होस्ट में तो क्या बन गया, 2 पावर 3 बन गया। अगर 4 बिट को लेते हो क्या बन गया, 2 पावर 4। अगर 5 बिट को लेते हो तो क्या बन गया, 2 पावर 5। मतलब क्या है, 2 पावर 5 के फॉर्मेट में नंबर ऑफ नेटवर्क ज्वाइन कर रहा होगा। समझ रहे हो, पावर ऑफ 2 का जो वैल्यू है 2 4 8 16 32 64 128, इस फॉर्मेट में नेटवर्क है जो मर्ज कर रहा होगा। या तो 2 नेटवर्क को मर्ज कर सकते हैं, या तो 4 को मर्ज कर लो, या 8 को मर्ज कर लो, या 16 को मर्ज कर लो, ये सब पॉसिबिलिटी है। 15 नेटवर्क को हम मर्ज नहीं कर सकते हैं। अगर 15 नेटवर्क का जरूरत है, समझो बात को, हम लोग
नेटवर्क मर्ज क्यों कर रहे हैं? नेटवर्क मर्ज क्यों कर रहे हैं पहले हम ये देखते हैं। तो नेटवर्क हम मर्ज कर रहे हैं ताकि जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, इसके लिए ही कर रहे हैं ना। तो कंपनी का रिक्वायरमेंट मान लो यहाँ पर क्या था, 1012 था, ठीक है। मान लो 1012 न रख के यहाँ 700 रहता, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम भाई कि 700 एक में 254 पॉसिबल है होस्ट, ठीक है। इसका 3 टाइम्स करो, कितना बन जाएगा ये 750 और 12 और मतलब 762 होस्ट पॉसिबल होगा। कब? जब अगर इसका 3 नेटवर्क ऐसा हम 3 नेटवर्क को अगर हम मर्ज करते हैं तो 762 होस्ट पॉसिबल होगा, ठीक है। हम लोग को कितना चाहिए? मान लो हम लोग को चाहिए था 760 होस्ट, हम लोग को चाहिए था ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ 762 मिल रहा है, 3 नेटवर्क को मर्ज करने में काम चल जाएगा। लेकिन अब बाइनरी में 3 कैसे बना सकते हो? यहाँ पर 3 कैसे बनाओगे? या तो 1 बिट ले सकते हो, या तो 2 बिट ले सकते हो, या तो 3 बिट ले सकते हो, या तो 4 बिट ले सकते हो। बिट को थोड़ा ही फर्दर डिवाइड हम कर सकते हैं, बिट्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हमको पता है कि 3 नेटवर्क को ज्वाइन करने से मेरा काम फुलफिल हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद हम लोग को क्या करना होगा? 4 नेटवर्क को ही ज्वाइन करना होगा, 4 नेटवर्क को ज्वाइन करना है। जहां पर काम अगर 5 नेटवर्क को ज्वाइन करने से चल रहा है, उसके लिए 8 नेटवर्क को हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 5 नेटवर्क को ज्वाइन करने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है मेरे पास में, ठीक है। तो पावर ऑफ 2 के फॉर्मेट में नेटवर्क है जो यहाँ ज्वाइन होगा, पावर ऑफ 2 के फॉर्मेट में नेटवर्क है जो ज्वाइन होगा। एक और चीज क्या है, कंटिन्यूअस नेटवर्क को ही हम ज्वाइन कर सकते हैं, कंटिन्यूअस नेटवर्क को हम ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे क्या, कंटिन्यूअस नेटवर्क का मतलब क्या है कि मान लो 2 बिट्स हम दिए हैं होस्ट में, ये 2 बिट से क्या क्या वैल्यू रहता? 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो ये चारों वेरिएशन क्या है? कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस है ना। मान लो यहाँ पर कोई भी बिट्स रहा होगा, कुछ भी वैल्यू रहा होगा, लेकिन ये चारों तो कंटिन्यूअस है। 3 बिट्स भी अगर लेते हैं, अगर 3 बिट्स लेते हैं क्या क्या वैल्यू रहेगा भाई? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। यही 8 वेरिएशन पॉसिबल है। ये 8 तो कंटिन्यूअस ही है, ये 8 कंटिन्यूअस है। मतलब क्या है? कंटिन्यूअस नेटवर्क को ही हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक कंटिन्यूअस नेटवर्क को ही हम ज्वाइन कर सकते हैं, किसमें? सुपर नेटिंग में, ठीक है। एक क्लियर हो गया। अब इसमें देखो कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या आएगा, सुपर नेटिंग में क्या टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, सुपर नेटिंग में क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन आने वाला है। पहला क्वेश्चन जो रहेगा क्या, इसको नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। ये 3 तरह का क्वेश्चन है जो पॉसिबल है सुपर नेटिंग में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, मास्क गिवन है, ठीक है। मास्क गिवन है, क्या पूछ रहा है? आस्किंग नंबर ऑफ नेटवर्क्स कैन बी ज्वाइन, ठीक है। ये मास्क गिवन है, पूछा क्या जा रहा है कि कितना सारा नेटवर्क इसमें ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। कितना सारा नेटवर्क ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, एक मास्क हम लेते हैं, इसको एग्जांपल से हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, एक लेते हैं सुपर नेट मास्क, सुपर नेट मास्क हम एक लेते हैं। क्या मास्क ले सकते हैं इसमें? ऐसा मान लेते हैं 255.255। मास्क में क्या होता है, नेटवर्क का जितना भी बिट्स रहे सबके सब 1 रहेगा। मास्क में नेटवर्क का बिट्स जितना भी रहे सबके सब 1 रहेगा, होस्ट का बिट्स 0 रहेगा। ये चीज है याद, ठीक है। अब इसके आगे हम आते हैं क्या, 1 2 4 4 2 6 1 7, ठीक है। 255 - 7 करते हैं तो क्या बनेगा? 2
248.248.0, ठीक है। ये हम एक सुपरनेट मास्क ले लिए हैं, एक सुपरनेट मास्क हम ले लिए हैं, ठीक है। अब इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करो, कितना सा नेटवर्क यहाँ ज्वाइन हो सकता है, कैसे पता चलेगा? इस सुपरनेट मास्क को बाइनरी में रिप्रेजेंट करो एक बार। कैसे करेंगे भाई? ये तो सबके सब 1 ही है, ये सबके सब 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिक्कत है ये दोनों में, यही दोनों में है। इसमें भी फोर्थ क्या है? 0 ही है। यहाँ मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है? ये थर्ड वाले में प्रॉब्लम है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको बाइनरी में एक बार कन्वर्सन करते हैं, ठीक है। इसका जब हम बाइनरी करेंगे तो क्या मिलेगा? पहला दोनों ऑक्टेट नहीं करते हैं, 255.255 डॉट, थर्ड को हम करते हैं 248 है ना, 256 - 7, 248 कैसे बनेगा बताओ? 255 - 7 अगर हम करते हैं तो 248 बनता है। 255 कब आता है? जब सबके सब 8 बिट्स 1 रहे, -7 करना है। 7 को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? 111 से 111 लास्ट में रहेगा, तो लास्ट का 3 बिट अगर हम 0 रखेंगे और स्टार्टिंग का 5 बिट को 1 करेंगे तो 248 रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है? 1 2 3 4 5, उसके बाद तीनों 0 रख लिए, ठीक है। ये बन गया 248 के लिए। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में सबके सब 0 रखो, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये बन गया मेरा। अब नहीं, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आया 248 हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको एक कन्वर्ट करके देखना। पहले 128 + 64 + 32 + 16 + 8, ये सबको ऐड करके देखो एक बार। ये सब 0 0 है, ऐड करो, 248 वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। 248 वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो कि यहाँ पर सुपरनेट बिट्स कहाँ पर है? सुपरनेट मतलब क्या होता है कि नेटवर्क का बिट्स है जो होस्ट में गया होगा, नेटवर्क का बिट्स है जो होस्ट में गया होगा, यही चीज रहा होगा यहाँ पर। अब सुपरनेट बोल रहा है मतलब नेटवर्क का बिट्स होस्ट में गया होगा। होस्ट में जाने का मतलब क्या है? वो सब बिट्स 0 बन गया होगा। जब हम मास्क को देखेंगे तो मास्क में होस्ट क्या रहता है? 0 0 रहता है। नेटवर्क क्या रहता है? 1 1 रहता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो है ये 3 बिट्स है जो क्या बन गया है? होस्ट बन गया है, ठीक है। ये रिमेनिंग क्या है? ये अभी भी नेटवर्क है। तो जितना बिट्स हम होस्ट में मिलाए हैं, ये सब मेरा क्या बन गया? ये बन गया सुपरनेट बिट्स। ये तीनों बिट्स मेरा क्या बन गया? सुपरनेट का बिट्स बन गया। बस यही चीज है इसमें, ठीक है। ये क्या बन गया? ये तीनों है जो सुपरनेट बिट्स बन गया। कितना सुपरनेटिंग में कितना नेटवर्क हम ज्वाइन कर रहे हैं भाई? 3 बिट्स है ना, तो 2 पावर 3 = 8। यहां पर क्या है? 8 नेटवर्क्स आर ज्वाइन। 8 नेटवर्क को यहां ज्वाइन किया जा रहा है, 8 नेटवर्क को यहां ज्वाइन किया जा रहा है। कैसे हम पहचाने कि कौन सा बिट्स है जो सुपरनेट बिट्स रहेगा? हम देखें क्या कि इसमें तो सबके सब 0 है, ठीक है। यहाँ क्या है? यहाँ क्या दिख रहा है? कुछ 1 है, कुछ 0 है। मतलब क्या है? ये ऑक्टेट पहले कंप्लीट नेटवर्क के लिए रहा होगा, जिसमें से कि कुछ बिट्स को हम क्या कर रहे हैं? होस्ट हम बना रहे हैं। जिसको होस्ट बनाए वो 0 रहेगा। तो जितना बिट्स को हम होस्ट बनाए वही तो सुपरनेट बिट्स है, ठीक है। 3 0 है, मतलब 3 को हम बनाए हैं, 3 को हम होस्ट में कन्वर्ट किए हैं, तो 3 बिट्स में क्या बन गया? सुपरनेट बिट्स बन गया। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितना ज्वाइन कर सकते हैं? 2 पावर 3। अब बोलो यहाँ पर -2 क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी सब में -2 हुआ था। यहाँ पर ID DBA क्या करेगा? ID और DBA के लिए इसका अगर ID लेंगे तो यहाँ से ही ID रहेगा। अब नेटवर्क के यहाँ ये पोर्शन मेरा बन गया है ना, नेटवर्क के लिए ये पोर्शन बन गया है ना। ये सब क्या है? ये सब तो अब होस्ट का पोर्शन है, 0 0 भी लेंगे और 1 1 भी लेंगे।
ठीक है, मतलब क्या है, ये 8 नेटवर्क्स यहाँ ज्वाइन करेंगे, यहाँ -2 नहीं करना है सुपर नेट में। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। पहला वेरिएशन यही था क्वेश्चन का हम लोग, क्या है भाई, मास्क गिवन है आस्किंग नंबर ऑफ नेटवर्क्स कैन बी ज्वाइन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। मान लो ऐसा यहाँ दिखता कि यहाँ पर एक और 1 रहता, 2 ही 0 रहता, कितना रहेगा 2 नेटवर्क्स। ठीक है, मान लो यहाँ भी 0 रहता तो क्या बोलते, इसमें 4 0 है, 4 0 अगर है यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब क्या हो गया 2 नेटवर्क तो हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो 16 नेटवर्क्स हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। पहला क्वेश्चन यही है। एक और वेरिएशन क्या है, 1 IP एंड मास्क गिवन, फाइंड रेंज ऑफ सुपरनेट आईडी एंड DBA। मतलब एक IP एड्रेस गिवन है और उसके साथ में मास्क गिवन है, मास्क गिवन है, एक IP एड्रेस गिवन है, इसमें रेंज को फाइंड करो, सुपरनेट का रेंज क्या है, सुपरनेट ID क्या है और सुपरनेट DBA क्या है। ठीक है, जो काम हम वहाँ सबनेटिंग में कर रहे थे वही काम हम यहाँ करेंगे। सबनेटिंग में क्या कर रहे थे, सबनेट बिट्स को हम आइडेंटिफाई कर ले रहे थे, यहाँ पर सुपरनेट बिट्स को आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद बाकी सब कैलकुलेशन सेम ही है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ क्या है, एक IP गिवन है, एक IP गिवन है और एक सुपरनेट मास्क गिवन है। ठीक है, अब सुपरनेट मास्क गिवन है, इसको पहले लिखते हैं क्या, 255.255. अच्छा ऐसा नहीं, मान लो दूसरा लिखते हैं, एक सेकेंड, फिफ्टीन अगर माइनस करते हैं 240.0.0। ठीक है, यहाँ पर जो IP एड्रेस है मान लो ऐसा है 172.156 कर लो, चलो ठीक है। ये मास्क और IP एड्रेस गिवन है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हम लोग को सुपरनेट ID को फाइंड करना है। ठीक है, उसके साथ में सुपरनेट DBA को फाइंड करना है। कितना नंबर ऑफ नेटवर्क हम ज्वाइन कर सकते हैं ये भी देखना है। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, जैसे ही सुपरनेट मास्क देख लो, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करो और पता लगाओ कि कितना सारा बिट्स है जो सुपरनेट के लिए है, कितना सारा बिट्स है जो नेटवर्क से होस्ट बनाया गया है। सबसे पहले काम ये करना है। ठीक है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करने जाएंगे तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ 255 है तो सबके सब 1 है, तब यहाँ से होस्ट नहीं बनाया गया है। यहाँ पर क्या है 240 है, सबके सब 1 यहाँ नहीं है। इस ऑक्टेट में, सेकेंड ऑक्टेट में सबके सब 1 नहीं है, मतलब क्या है, कुछ 0 है कुछ 1 है, मतलब कुछ बिट्स है जो नेटवर्क कर रहा है, कुछ बिट्स होस्ट के लिए रहा है। इसके बाद में 0 0 है, सबके सब होस्ट है। इसका मतलब क्या है कि एक क्लास B का नेटवर्क रहा है जिसमें कि सेकेंड ऑक्टेट में से कुछ नेटवर्क बिट्स को हम लोग क्या किए हैं, होस्ट में मिला दिए हैं। यही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। ठीक है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इसका बाइनरी कन्वर्सन देखो क्या होगा, इस टोटल को करेंगे तो पहला तो भाई 255 है, एज इट इज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है। सेकेंड क्या है 240 है, 240 कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, 128 + 64 + 32 + 16, ये 240 इतना से बन जाएगा। बाकी सबको 0 रख दो। ठीक है, इसके बाद में 0 आ गया, अगला ऑक्टेट, इसके बाद में भी 0 आ गया। बाद के ऑक्टेट को एज इट इज 0 हम ले लेंगे ऐसे ही, क्योंकि यहाँ 0 है तो सबके सब 8 बिट्स 0 रहा होगा, यहाँ 0 है सबके सब 8 बिट्स यहाँ 0 रहा होगा। 240 को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 बिट्स यहाँ 0 है, इसका मतलब क्या है, यही है जो सुपरनेट बिट्स है। सुपरनेट बिट्स यही है, 4 बिट्स का है। ठीक है, कितना नेटवर्क को यहाँ ज्वाइन किया जा रहा होगा,
2 पावर 4 इक्वल टू 16 नेटवर्क यहाँ ज्वाइन होगा, 16 नेटवर्क यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये सब के सब जो है जो नेटवर्क के लिए बिट्स है। ठीक है, इसको एक बार लिख लो, यहां से जो यहां तक के लिए है, एक किसके लिए है, ये बन गया, ये है सुपर नेट बिट्स। तो कितना नंबर ऑफ नेटवर्क कितना रहेगा भाई, सुपर नेट्स बिट्स कितना है, 4 है। तो इससे हम लोग नंबर ऑफ नेटवर्क ज्वाइन कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2 पावर 4 इक्वल टू 16। ठीक है, ये क्या है, 2 पावर 4 इक्वल टू 16 नेटवर्क्स, यहां पर हम लोग 16 नेटवर्क्स हम लोग यहां ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितना ज्वाइन होगा ये हम लोग देख लिए। इसके बाद में और क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, अच्छा रेंज ऑफ सुपरनेट है, साथ में सुपरनेट आईडी क्या होगा और डीबीए क्या होगा। ठीक है, सुपरनेट आईडी क्या होगा, डीबीए क्या होगा, रेंज ऑफ सुपरनेट क्या होगा। ठीक है, यही चीज है। अब देखो यहां पर क्या है, एक और पेज लाते हैं, यहां पर देखो क्या है कि 8 नेटवर्क को हम ज्वाइन कर सकते हैं, ये तो कंफर्म चीज है। ठीक है, तो पहला नेटवर्क कैसा रहा होगा, सुपरनेट का अगर हम देखें तो पहला नेटवर्क कैसा रहा होगा, दूसरा नेटवर्क इसमें कैसा रहेगा, तीसरा नेटवर्क कैसा रहा होगा। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो सुपरनेट के लिए हम लिए हैं वहाँ ही नेटवर्क हम बनाएंगे, जो सुपरनेट बिट्स है वहाँ ही। ये जो टोटल जो 8 नेटवर्क्स है, ये 8 नेटवर्क्स कहाँ रिप्रेजेंट होगा, यही 3 बिट में रिप्रेजेंट हो रहा होगा ना, जिसको कि अब हम लोग एक मिलाकर कर दिए। ठीक है, मतलब क्या है कि पहला नेटवर्क को अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, 0 0 0। दूसरा नेटवर्क क्या होगा, 0 0 1। तीसरा नेटवर्क 0 1 1। चौथा नेटवर्क 1 0 0। अब फोर्थ नेटवर्क है तो इसका आईडी मतलब सबके सब 0 रखो, डीबीए मतलब सबको 1 बना दो, इसका आईडी टू डीबीए हो गया। पांचवा है ऐसे ही 1 0 1 किए। फिफ्थ नेटवर्क ये है, इसका आईडी में सब 0 है, डीबीए में सब 1 बन जाएगा। बस यही काम करना है हम लोग को। अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, इसको हम टोटल को ना राइट में कर देते हैं। चलो, और यहां से एरो यहां कर लो। ठीक है, राइट में हो गया। अब यहां पर हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर यहां लिखते हैं हम क्या, फर्स्ट नेटवर्क रेंज, रेंज कहां से कहां तक रहेगा, एक नेटवर्क का आईडी से लेकर डीबीए तक का रेंज होता है। यही चीज है, सेम चीज हम लोग सबनेटिंग में भी देखे थे। ठीक है, आईडी टू डीबीए रेंज में रहता है। मतलब क्या है, फर्स्ट नेटवर्क हम कैसे लिखेंगे भाई, पहला नेटवर्क जो रहेगा जो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ तो मास्क गिवन है ना, यहाँ मास्क गिवन है ना, एक आईपी एड्रेस भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, एक आईपी एड्रेस भी इसमें होगा क्वेश्चन में, क्या 1 IP एंड मास्क गिवन। यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर क्या है 1 IP एंड मास्क गिवन, तब हम लोग को रेंज फाइंड करना है। एक आईपी एड्रेस भी गिवन होगा। ठीक है, तो आईपी एड्रेस हम यहाँ एक लिख लेते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं, ब्लू से आईपी लिखते हैं। एक आईपी एड्रेस हम लिखते हैं क्या, अच्छा ये तो क्वेश्चन 1 है ना, इसके बाद वाला 2 में है। रुक जाओ और नीचे आते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर जानते हो 2 है, इसको गलती से हम 1 लिख दिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। और यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। आईपी एंड 1 मास्क गिवन। अब यहाँ पर जो देखो, जो मास्क गिवन है इसके लिए हम एक आईपी लिखते हैं, एक आईपी लिखते हैं। अच्छा, यहाँ से कौन सा नेटवर्क पोर्शन से लिया गया है? थर्ड वाले में लिया गया है, यही है। एक सेकेंड, अरे यार नीचे का पेज में चल गया है, रुक जाओ। वही बोल रहे हैं, क्वेश्चन कुछ और आ रहा है, पेज चेंज हो गया था। एक सेकंड, चलो कभी भी प्रॉब्लम आता है ऐसा। ये कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, ठीक है। हम लोग करना क्या है, सेकंड वाले में एक आईपी एड्रेस हम लोग ऑलरेडी गिवन है, एक आईपी एड्रेस गिवन है और सुपरनेट मास्क भी गिवन है हम लोग का, ठीक है। आईपी एड्रेस और सुपरनेट मास्क दोनों ही गिवन है। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंज को आप फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके रेंज को हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। इसमें इसको कर देते हैं राइट साइड में यार। ठीक है, ये कंप्लीट है, जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है ये हम कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, सुपरनेट बिट्स तो हम देख रहे हैं कि सुपरनेट बिट्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, यही है ना। तो पहला अगर हम बात करें, फर्स्ट नेटवर्क का अगर हम बात करें, यहाँ पर पहला नेटवर्क का अगर हम बात करते हैं, तो पहला नेटवर्क का रेंज मतलब क्या हो गया, नेटवर्क का आईडी 2 DB है, ठीक है। रेंज मतलब क्या हो गया, रेंज इक्वल टू आईडी 2 DB है, ठीक है। यही काम हम पहले भी कर रहे थे, ठीक है। तो पहला नेटवर्क हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पहला नेटवर्क मेरा कैसा रहा होगा, पहला नेटवर्क देखो कैसा रहेगा, 4 बिट्स का है ना, 0 0 0 0 पहला मेरा हो गया, ठीक है। तो सबके सब 0 रहेगा, ठीक है, सबके सब 0 रहेगा। तो इस ऑक्टेट का क्या वैल्यू होगा, इस ऑक्टेट का क्या वैल्यू होगा, 255 डॉट, इसका वैल्यू क्या रहेगा, 240 रहेगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 240 वैल्यू रहा होगा, ठीक है। तो इसका आईडी क्या हो गया, इसका आईडी क्या हो गया, 255 डॉट 240 डॉट 0.0, ये क्या हो गया, आईडी हो गया। इसका डीबीए क्या हो गया, पहला नेटवर्क का डीबीए क्या होगा, डीबीए में क्या करना है, होस्ट के लिए जितना भी बिट्स है सबको 1 बना दो। होस्ट के लिए, ये तो हम नेटवर्क के लिए मान रहे हैं ना, ये तो पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए हम मान ही रहे हैं, बाकी रिमेनिंग जो होस्ट के लिए है सबको 1 बना दो। कैसे बनाएंगे भाई, 255 डॉट, सेकेंड ऑक्टेट में होस्ट के लिए नहीं बचा हुआ क्योंकि नेटवर्क ही हम बता रहे हैं सुपरनेट बिट से, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, 240 डॉट 255 डॉट 255, ठीक है। ये मेरा पहला नेटवर्क का रेंज हो गया। ये जो रेंज है आईडी 2 DB है, ये पहला नेटवर्क का मेरा रेंज हो गया, ठीक है। अब अगर आते हैं सेकेंड नेटवर्क में, अगर सेकेंड में हम आते हैं तो क्या देखेंगे, सेकेंड 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर देखो सुपरनेट बिट्स में 2 को, सेकेंड नेटवर्क को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 0 1 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, 240 यहाँ से मिल रहा था, 1 यहाँ से, 241.0.0 सेम यही चीज है, क्या बना
255.241.0.0 यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा ये, DBA तक जाएगा। DBA में क्या रहेगा, सबके सब जो होस्ट के लिए बिट्स है सबको 1 बना दो। क्या रहा भाई, 255.241.255.255। ठीक है, ये सेकेंड नेटवर्क है ये। ठीक है, थर्ड नेटवर्क कैसा होगा, तो यहाँ देखो 241 में इंड हुआ ना, ये क्या है, 240 का आईडी से DBA, 241 का आईडी से DBA, अगला क्या बनेगा 242 आएगा, 242 का आईडी से DBA। देखो यहाँ पर भी अगर हम थर्ड करते हैं तो क्या बनेगा 0 0 1 0, यहाँ 140, यहाँ पर 2 142। ठीक है, और 240 प्लस यहाँ पर 242, तो क्या बन गया 255.242.0.0 to 255.242.255.255। ये क्या बन गया हम लोग का, 242 का आईडी से लेकर DBA कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, इस तरीके से अगर हम बात करें तो कहाँ तक जाएगा, लास्ट होस्ट कितना रहेगा, इसमें टोटल कितना नेटवर्क पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितना पॉसिबल है, नंबर ऑफ नेटवर्क ज्वाइन कर रहे हैं और पॉसिबल है 16। ठीक है, तो 16th नेटवर्क कैसा होगा, 16 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 4 बिट में, 16th के लिए यहाँ पर 1 1 1 1। अब वैल्यू तो इसका 15 है, लेकिन ये 16th नेटवर्क है। क्यों, क्योंकि पहला नेटवर्क हम 0 0 0 0 से स्टार्ट किए थे, तो 0 से 15 तक जाएंगे 1 1 1 1, तो क्या बन जाएगा, ये मेरा अगर पहला है तो ये मेरा 16th बन जाएगा। ठीक है, तो 16 के लिए क्या करना है, सबको 1 बना लो, यही काम करना है, सबको 1 बनाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा 255 वैल्यू मिल गया। सबको 1 बनाए तो वैल्यू क्या मिल गया 255। मतलब क्या, 16th के लिए अगर हम देखें, अगर 16th नेटवर्क हम देखते हैं तो क्या मिल रहा है 255.255.0. अच्छा 0.0 to 255.255.255. ठीक है, यही इसका ये क्या हो गया। अच्छा लास्ट में देखो, इसका लास्ट जो है यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग, लास्ट वाला जो है जो यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट क्या है, ये एक तरह से लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस जैसा बिहेव कर रहा है। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या था हम लोग का, अगर सेम नेटवर्क में, हम जिस नेटवर्क में हैं उसी नेटवर्क के सारे होस्ट को अगर कोई पैकेट सेंड करना है तो क्या यूज करते हैं, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, लेकिन अगर 16th का रेंज देखें तो यहां से लेकर यहां तक है, इससे एक कम कर दो, लास्ट में क्या है 254 कर लो, 254 कर लो, सही हो गया। फिर ये समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पहला नेटवर्क का रेंज देख लिए, सेकंड देख लिए, थर्ड देख लिए, कोई भी नेटवर्क जो ज्वाइन कर रहे हैं, टोटल 16 नेटवर्क्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, सबके लिए इंडिविजुअली हम लोग रेंज फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ नेटवर्क नंबर अगर कौन सा है तो कैसे फाइंड करेंगे, सुपर नेट जो बिट्स है उसमें नेटवर्क का वैल्यू हम पुट कर देंगे। नेटवर्क स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से। सबनेटिंग में अलग था, सबनेटिंग में 1 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना, यही बस डिफरेंस है सुपरनेटिंग या सबनेटिंग के कैलकुलेशंस में। ठीक है, अब एक और चीज़ देखो, एक और क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन देखो क्या है, एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। क्या ट्रू फॉल्स में अगर है, इज इट पॉसिबल टू यूज नेटवर्क मास्क ऑफ क्लास C एज सबनेट मास्क ऑफ क्लास B।
मतलब क्या, क्लास सी का जो नेटवर्क मास्क है इसको हम सबनेट मास्क ऑफ क्लास बी जैसा हम यूज कर सकते हैं या नहीं, या फिर सेम वे नेटवर्क मास्क ऑफ ए कैन बी यूज्ड एज सबनेट मास्क ऑफ क्लास बी। मतलब एक का नेटवर्क मास्क, एक क्लास का नेटवर्क मास्क दूसरे क्लास का सबनेट मास्क जैसा हम यूज कर सकते हैं या नहीं, एक क्वेश्चन है। सबनेटिंग में हम क्या कर रहे थे, सबनेटिंग में हम कर क्या रहे थे, हम लोग होस्ट से बिट्स को लेकर, होस्ट से बिट्स लेकर नेटवर्क बना रहे थे, यही काम कर रहे थे ना। तो कोई इसका एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, इसका एक एग्जांपल लेकर ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक हम लेते हैं, एक नेटवर्क मास्क ऑफ क्लास ए लेते हैं, ठीक है। क्लास ए का नेटवर्क मास्क है, ठीक है। ए का नेटवर्क मास्क कैसा होगा, पहला ऑक्टेट सब 1 बाकी सब 0 0 यही रहेगा ना। पहला क्या बनेगा 255.0.0.0, ठीक है। अब बोलो कि पहले क्लास ए का जो नेटवर्क मास्क है क्लास बी के लिए सबनेट मास्क बन सकता है क्या। तो क्लास बी में सबनेट मास्क कैसा रहेगा, पहला दोनों ऑक्टेट क्या रहेगा, पहला दोनों ऑक्टेट सबके सब 1 रहेगा। थर्ड ऑक्टेट में होस्ट वाला बिट्स को एक्वायर करेगा, नेटवर्क बनाएगा, सबनेटिंग का हम बात कर रहे हैं। तो थर्ड ऑक्टेट से जब ले रहा है बिट्स को, पहला दोनों तो सबके सब 1 है, जबकि यहाँ पर क्लास ए का नेटवर्क मास्क में क्या है, सेकेंड वाले में ही सब 0 है। मतलब क्या है, क्लास ए का नेटवर्क मास्क कभी भी क्लास बी का सबनेट मास्क नहीं बन सकता है। क्लास ए का नेटवर्क मास्क है जो क्लास बी का सबनेट मास्क नहीं बन सकता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, can't be used as सबनेट मास्क ऑफ बी। क्यों, क्योंकि बी के सबनेट मास्क में, बी के सबनेट मास्क के लिए क्या चाहिए हम लोग को, तीसरा ऑक्टेट में भी 1 चाहिए। यहाँ पर क्या है, पहला ऑक्टेट ही केवल 1 है, सेकेंड वाला ही 0 0 है, जबकि बी का नेटवर्क मास्क ही हम लेते हैं तो 2 ऑक्टेट तो बी में ऐसे भी नेटवर्क के लिए रहता है, इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मान लो ऐसा हम बोल लें, ऐसा हम अगर बोल लें कि क्लास बी है, क्लास बी का अगर नेटवर्क मास्क है, ठीक है, नेटवर्क मास्क है, ठीक है, इसको हम लोग क्लास सी के लिए सबनेट मास्क हम बना सकते हैं क्या। तो क्लास बी का नेटवर्क मास्क कैसा दिखेगा, 2 ऑक्टेट में 1 1 रहेगा, तीसरा चौथा में 0 0 रहेगा। क्लास सी के लिए क्या चाहिए, क्लास सी के लिए क्या चाहिए, क्लास सी में सबनेट मास्क है, इसका मतलब क्या है कि 3 ऑक्टेट तो नेटवर्क पहले से ही था, अब 4th ऑक्टेट का भी कुछ बिट्स है जो नेटवर्क में मिलाया गया है, मतलब 3 ऑक्टेट तो कंप्लीट 1 1 चाहिए ही, जबकि क्लास बी का नेटवर्क मास्क में 2 ही ऑक्टेट रहेगा 1 1। तो ये भी पॉसिबल, ये भी क्या है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये भी पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अब आते हैं और क्वेश्चन में, और क्या वेरिएशन है। मान लो हम बोल रहे हैं क्या, कि क्लास बी का जो नेटवर्क मास्क है वो क्लास ए के लिए इस सबनेट मास्क बन सकता है क्या, सबनेट मास्क बन सकता है क्या, क्लास बी का नेटवर्क मास्क क्लास ए के लिए सबनेट बन सकता है क्या। तो क्लास बी के नेटवर्क मास्क में पहला दोनों ऑक्टेट 1 1 रहेगा, 2 ऑक्टेट रहेगा 1 1। क्लास ए में क्या रहता है,
एक ही ऑक्टेट 1 होता है। सबनेटिंग अगर कर रहे हैं तो राइट साइड में होस्ट का बिट्स को लेकर, होस्ट वाला बिट्स को लेकर नेटवर्क बनाएगा। मतलब क्लास ए का अगर सबनेट लेते हैं तो पहला ऑक्टेट के बाद में कुछ और 1 चाहिए। अब बी क्या बोल रहा है कि हम 2 ऑक्टेट पूरे पूरे 1 देंगे। मतलब क्या है, ए पॉसिबिलिटी सही है, ए पॉसिबल है, ए पॉसिबल है। ठीक है, तो क्लास बी का नेटवर्क मास्क है जो क्लास ए के लिए सबनेट मास्क बन सकता है, लेकिन ए का नेटवर्क मास्क बी के लिए सबनेट नहीं बन सकता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसके बाद में एक और चीज देखो क्या है, और वेरिएशन क्या है। मान लो सेम वैसे ही क्लास सी का अगर नेटवर्क मास्क लेते हैं तो क्लास ए या फिर क्लास बी के लिए, क्लास बी के लिए ए सबनेट मास्क बन सकता है क्या? क्लास सी का नेटवर्क मास्क बन सकता है। क्लास सी में 3 ऑक्टेट 1 रहेगा। क्लास ए में क्या है, 1 ऑक्टेट 1 है। क्लास बी में 2 ऑक्टेट 1 है। तो उसके बाद में एक्स्ट्रा 1 तो मिल ही रहा है क्लास सी के नेटवर्क मास्क से, मतलब कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो जिस मास्क, ऐसा मास्क, ऐसा क्लास का मास्क जिसमें ज़्यादा 1 रहे, उसको हम सबनेट मास्क दूसरे वाले के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों का नेटवर्क मास्क में नंबर ऑफ 1 कम रहता है। ए में 1 ही ऑक्टेट, बी में 2 ही ऑक्टेट, सी में कितना, 3 ऑक्टेट। तो हम सबनेट जैसा बना सकते हैं। सेम यहाँ क्या है, बी को हम ए का सबनेट मास्क जैसा यूज कर सकते हैं। क्यों कि बी में 2 ऑक्टेट 1 है, ए में कितना रहता है, ए में नॉर्मली 1 ही ऑक्टेट रहता है। दूसरा ऑक्टेट का कुछ 1 को क्या किए हम लोग, दूसरा ऑक्टेट का कुछ होस्ट वाले को हम लोग नेटवर्क में ले आए। ठीक है, दूसरा ऑक्टेट भी 1 अगर बन गया, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी पॉसिबिलिटीज है एक बार देख सकते हैं। सुपरनेटिंग के लिए भी हम देख सकते हैं। ये काम हम लोग, ये काम सुपरनेटिंग के लिए भी कर सकते हैं। जैसे क्या, एक क्वेश्चन यहां लिखते हैं, रुक जाओ, ऊपर इधर कर देते हैं ऐसा। एक क्वेश्चन हम क्या लिखते हैं कि ए का अगर नेटवर्क मास्क है, ए का क्लास ए का नेटवर्क मास्क है। ठीक है, ये क्या है, क्लास ए का अगर नेटवर्क मास्क है, क्लास ए का नेटवर्क मास्क है, ए क्लास बी के लिए सुपरनेट मास्क बन सकता है क्या? क्लास ए में 1 ही ऑक्टेट 1 है, क्लास बी में 2 रहता, लेकिन सुपरनेटिंग में क्या होता है, नेटवर्क वाला पोर्शन को हम होस्ट में दे देते हैं। तो हो सकता है दूसरा ऑक्टेट ही होस्ट में दे दिया गया हो, 8 बिट्स लिया गया हो, 8 बिट्स रहे सुपरनेटिंग के लिए, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये पॉसिबल है। ठीक है, सेम इस तरह के और भी क्वेश्चन अगर देखें हम लोग कि क्लास बी का नेटवर्क मास्क है, जो क्लास बी का नेटवर्क मास्क है जो क्लास सी के लिए सुपरनेट मास्क बन सकता है क्या? बन सकता है। क्लास सी में 3 ऑक्टेट है, क्लास बी में 2 ऑक्टेट 1 है। हम क्या बोल रहे हैं, क्लास बी वाला अगर सुपरनेट मास्क बन गया, इसका मतलब क्या है कि क्लास सी का 8 बिट्स जो 3rd ऑक्टेट में है, सबके सब होस्ट बना दिया गया है। पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 पावर 8 एलिमेंट्स को 2 पावर 8 बिट्स है ना, 8 बिट्स बनाया गया, 2 पावर 8 नेटवर्क्स को ज्वाइन किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। तो इसका एक पैटर्न माइंड में क्या आ रहा होगा, देखो जब सबनेट मास्क का हम बात करते हैं,
सबनेट मास्क अगर हम बात करते हैं तो क्या दिख रहा है, बी का जो नेटवर्क है जो ए का सबनेट बन सकता है, सी का नेटवर्क है जो ए और बी दोनों का सबनेट बन सकता है। ठीक है, मतलब क्या कि जैसे ही हम नेटवर्क को छोटा बनाते हैं, सिंपल देखो, ए और बी का अगर सबनेट मास्क है, इसका मतलब क्या है, ए और बी को फर्दर डिवाइड करके छोटा नेटवर्क बनाया गया है। तो सी क्या है, सी छोटा ही तो है नेटवर्क। सी में नंबर ऑफ होस्ट कम रहता है ना, क्लास सी में नंबर ऑफ होस्ट कम होता है, साइज कम होता है नेटवर्क का, क्लास ए और बी का ज्यादा होता है। मतलब क्या कि स्मॉलर क्लास का जो मास्क रहेगा, स्मॉलर साइज का जो क्लास है उसका जो नेटवर्क मास्क रहेगा, बिगर साइज वाले क्लास का सबनेट मास्क जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, ये क्या है, सी क्या है, स्मॉलर साइज का क्लास है, इसका नेटवर्क मास्क है जो बिगर साइज के क्लास का सबनेट मास्क जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ पर बिगर साइज वाला को हम बोल रहे थे कि स्मॉलर का सबनेट बनेगा क्या, ये पॉसिबल नहीं था। यहाँ क्या है, स्मॉलर साइज वाले को बोल रहे हैं कि बिगर वाला का सबनेट बनेगा क्या, ये पॉसिबल है। सेम सुपरनेटिंग में क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। क्या, जो बिगर साइज का मास्क है वो स्मॉलर साइज के क्लास का सुपरनेट मास्क बन सकता है। यहां देखो, बिगर साइज बी है तो स्मॉलर सी के लिए सुपरनेट जैसा बिहेव करेगा। बस यही चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का अब तक क्या है, क्लासफुल एड्रेसिंग सिस्टम जितना भी था आईपी एड्रेस में, क्लास ए क्लास बी, उसके लिए हम लोग सारा क्वेश्चन देख लिए, सारा थ्योरेटिकल अप्रोच देख लिए, जितना भी क्वेश्चन का वेरिएशन है सारा कुछ देख लिए। अब नेक्स्ट आईपी एड्रेसिंग में क्या रहता है, एक टॉपिक क्या है, क्लासलेस एड्रेसिंग। मतलब क्या है भाई, यहाँ पर ए बी सी डी कोई क्लास होगा ही नहीं, बिना क्लास के हम आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो बिना क्लास के आईपी एड्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं क्लासलेस एड्रेसिंग में। ठीक है, तो अभी तक जितना भी बताए हैं, जो हम क्लासेस के लिए बताए हैं, वो सबको एक बार रिवाइज कर लो, थ्योरी को अच्छे से, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, सबनेटिंग को अच्छे से देख लो, और सुपरनेटिंग क्या है अच्छे से देख लो। जो भी वेरिएशन क्वेश्चन का बताए हैं सारे वेरिएशंस को एक बार अच्छे से देख लो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लासलेस एड्रेसिंग को स्टार्ट करेंगे, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोशिश ऐसा करो कि अब तक जितना पढ़ाए हैं वो सबको सही से रिवाइज कर लो, उसके बाद में इसको स्टार्ट करो। क्योंकि जब इसको स्टार्ट करना तो केवल और केवल इसी को पढ़ना, समझ में आएगा अच्छे से। नहीं भी पहले से पढ़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, एकदम हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और जो भी गेट सिलेबस में है हम सबको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से एक बार पहले वाले जो पढ़ाया हुआ है सबको रिवाइज कर लो, उसके बाद में यहाँ से क्लासलेस एड्रेसिंग को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सही है, फिर पढ़ाई करो अच्छे से।